श्री शिवाय नमस्तुभ्यम दोस्तों, आज मैं आप लोगों के लिए आंकड़े की जड़ वाला उपाय आप लोगों के साथ शेयर करूंगी, जिससे आपको जिनको भी संतान नहीं है उनको संतान की प्राप्ति होगी। यह बहुत ही अचूक उपाय है और आज तक कम से कम बहुत सारी लेडीजों को 80% लेडीजों को इस उपाय से फायदा हुआ है। और मेरे खुद के कमेंट बॉक्स में बहुत सारी मेरी बहनों के कमेंट हैं कि हमने यह उपाय किया और उनको 1 या 2 या 3 मंथ के अंदर उनकी गोद भर गई है। तो फ्रेंड्स, अगर आपको भी संतान नहीं है तो आप भी यह उपाय जरूर करिए। मेरी पिछली वीडियो में भी बहुत सारे लोगों ने देखा है, 4-5 लाख लोगों ने देखा है। तो फ्रेंड्स, आज वो वीडियो छोटी सी थी, उसमें मैंने बहुत सारी चीजें नहीं बता पाई थी, तो आज मैं थोड़ी लंबी वीडियो बनाऊंगी, बट इसमें मैं आपको हर एक चीज बताऊंगी कैसे करना है, क्या करना है। तो फ्रेंड्स, जो कोई भी चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए और बेल आइकन जरूर दबाइए, जिससे आपको मेरी हर नई वीडियो आप तक पहुंच सके। तो फ्रेंड्स, चलिए हम शुरू करते हैं। तो फ्रेंड्स, आपको क्या करना है, सबसे पहले पंडित प्रदीप मिश्रा जी ने हमें बताया है कि हमें सबसे पहले राजस्वला धर्म के 60वें दिन यह जड़ लेकर आना है और उसी दिन हमको मंदिर में जाकर इस जड़ को अपनी कमर में बांधना है। तो फ्रेंड्स देखिए, जिस किसी को भी संतान प्राप्ति करनी है उनको हस्बैंड वाइफ दोनों को यह जड़ लेने जाना है और उपाय करने मंदिर भी जाना है। तो फ्रेंड्स, आप जब भी जाएं तो पेड़ के नीचे से मिट्टी खोदेंगे तो वहां पे आपको आंकड़े की जड़ मिल जाएगी। वो मोटी पतली जैसी भी आपको जड़ मिलेगी तो वैसी आप निकाल के ला सकते हैं। देखिए फ्रेंड्स, मैं निकाल कर लाई थी आप लोगों को दिखाने के लिए। तो फ्रेंड्स, ये देखिए, ये है आंकड़े की जड़। आपको स्क्रीन पर आंकड़े की फूल की फोटो दिख रही होगी, तो आपको ये व्हाइट वाले फूल की जड़ लेनी है। इस तरीके से आपको छोटी सी जड़ ले आनी है अपने उपाय करने के लिए फ्रेंड्स। तो आप एक दिन पहले भी इसको ला सकते हैं, क्योंकि किसी किसी को ये जड़ अपने घर के आसपास नहीं मिल रही, कहीं बहुत दूर मिल रही है, तो आप उसको एक दिन पहले ला कर रख सकते हैं। और जिन किसी के भी घर के आसपास उनको यह पौधा मिल जाता है तो वो लोग सुबह सुबह उठकर इसकी जड़ निकालें और सुबह सुबह जाकर मंदिर में यह उपाय करें। फ्रेंड्स, जब भी आप मंदिर जाएं तो कोशिश करें कि सुबह के टाइम आप मंदिर जाएं, ताकि वहां पे आपको कोई टोका टाकी करने वाला ना हो और आप बहुत ही आसानी से अपना उपाय कर लें और आपका दिमाग यहाँ वहाँ ना हो, क्योंकि बहुत सारी भीड़ होती है तो हम बहुत सी चीजें भूल जाते हैं फ्रेंड्स। तो ये देखिए, आपको इस तरीके की आंकड़े की जड़ ले लेनी है और आपको इस तरह का रेड कलर का कपड़ा ले लेना है, जिसमें आपको इस जड़ को इस तरीके से आपको ये जड़ को इस तरीके से इसमें कवर कर लेना है फ्रेंड्स। और फिर उसके साथ साथ आपको चाहिए, ये देखिए, रेशम का धागा। ये आपको कहीं पर भी मिल जाएगा स्टोर में। तो इस तरीके का जो रेड धागा होता है, जो हम गले में भी पहनते हैं, तो इस तरीके का आपको रेशम का धागा ले लेना है, क्योंकि ये धागा ना टूटता है ना कुछ नहीं होता। जब तक आप इसे नहीं खोलेंगे तो ये नहीं खुलेगा। तो इस तरीके से आपको ये धागा ले लेना है और इस तरीके से आपको इस कपड़े में जड़ डाल के इस धागे को इस तरीके से कवर कर लेना है, ताकि आपकी जड़ गिरे ना। क्योंकि कई बार होता है कि हम आंकड़े की जड़ वाला उपाय करके मंदिर से आते हैं और वह जड़ खुलकर जमीन पर गिर जाती है, तो इससे क्या होता है कि हमारी आंकड़े की जड़ खंडित हो जाती है, तो यह उपाय हमें फायदा नहीं करता है। तो इस तरीके से आपको इस तरीके से बांध लेना है और इस तरीके से सुई धागे की मदद से आपको इसको सिल लेना है, जिससे कि आपकी ये आंकड़े की जड़ गिरने का बिल्कुल भी चांस ना हो कि ये निकल जाए, कि गिर जाए, कि टूट जाए। फ्रेंड्स, मैं आप लोगों को इसलिए ये जानकारी दे रही हूँ क्योंकि मेरे साथ हो चुका है। जब मैंने फर्स्ट बार आंकड़े की जड़ का उपाय किया था, तब मेरी जड़, मैं जैसे ही मंदिर से आई तो वैसे ही खुलकर गिर गई थी और फिर मुझे वह फर्स्ट बार जब मैंने आंकड़े की जड़ बांधी तो मुझे बिल्कुल भी फायदा नहीं मिला था उस जड़ को बांध। तो फ्रेंड्स देखिए, इस तरीके से आपको इसको तैयार करके रख लेना है। तो मेरी बहुत सारी बहनों के काफ़ी सारे कमेंट्स मैंने पढ़े हैं, तो उनकी बहुत सारी दिक्कतें हैं,
तो उन सभी को सुनने के बाद मैं उन सभी के लिए भी बताऊंगी कि वह क्या कैसे करें। तो उपाय जानने से पहले मैं उन बहनों के लिए भी बता रही हूँ। तो सबसे पहली बात ये कि हम देखिए, जिनको भी पीरियड्स 7 दिन तक पीरियड्स रहते हैं, उनके लिए तो यह उपाय करना बहुत ही आसान है कि वह पीरियड्स के 7वें दिन जाकर उपाय कर सकते हैं। लेकिन हमारी कुछ बहनें हैं जिनको पीरियड 7 दिन से ज़्यादा रहते हैं या लंबे समय तक रहते हैं, या हमारी कुछ बहनों को पीरियड्स आते ही नहीं हैं, तो वो लोग कैसे यह उपाय करें, तो मैं आज उन लोगों के लिए भी बताऊंगी। तो देखिए क्या करना है। जिनको भी पीरियड 7वें दिन आता है तो उनको तो पहले से ही ब्लीडिंग बंद हो जाती है, तो वो जाकर 7वें दिन उपाय कर सकते हैं। तो इस उपाय को करने से पहले आपको ये देखना है कि आपका पीरियड्स बिल्कुल भी बंद हो गया हो, तभी आप एकदम साफ सुथरे तरीके से मंदिर जाकर भोलेनाथ के ऊपर से यह उपाय कर सकते हैं। लेकिन अगर आप साफ सुथरी नहीं रहेंगी तो आपको पाप भी पड़ सकता है इस गंदे तरीके से मंदिर जाने से। इसलिए आप पहले ये देख लें कि आप बिल्कुल एकदम साफ सुथरी हो जाएं, तभी यह उपाय करें। तो आप 7वें दिन भी यह उपाय जाकर कर सकते हैं। और जिनको ज़्यादा दिन ब्लीडिंग रहती है तो वो ब्लीडिंग बंद हो जाने के बाद जब एकदम बिल्कुल साफ हो जाए तब वो मंदिर जाएं। और जिन महिलाओं को पीरियड्स आते ही नहीं हैं, जिन मेरी बहनों को पीरियड्स बिल्कुल नहीं आते हैं, महीनों से बंद हैं, तो वो भी यह उपाय कर सकती हैं। उन महिलाओं के लिए पंडित प्रदीप मिश्रा ने बताया है कि वो महीने में मासिक शिवरात्रि आती है हर महीने, और हर महीने में 2 प्रदोष भी पड़ते हैं। तो आप लोग तो वो महिलाएं इन 2 दिनों में यह उपाय कर सकती हैं। एक तो मासिक शिवरात्रि और दूसरा हर महीने जो 2 प्रदोष पड़ते हैं। तो इस तरीके से आप हर महीने इस तरीके से इस दिन जाकर उपाय कर सकती हैं। तो और फिर देखिए, आपको मंदिर जाने से पहले क्या करना है, अच्छे से अपना सर बाल धो लेना है और बिल्कुल साफ सुथरे एकदम साफ कपड़े पहनकर मंदिर जाना है। तो जैसे कि हमारी कुछ बहनें ऑफिस जाती हैं या वो सुबह सुबह मंदिर नहीं जा सकती हैं, तो आप यह उपाय सुबह शाम किसी भी टाइम कर सकते हैं। बस उस दिन आपको पूरे दिन, जिस भी दिन आप पीरियड बंद हुआ है उस दिन से आप लेकर सुबह से शाम तक किसी भी टाइम यह उपाय कर सकते हैं। लेकिन देखिए क्या होता है ना कि सुबह का वक्त बहुत अच्छा होता है उपाय करने के लिए, क्योंकि सुबह सुबह ज़्यादा हर कोई मंदिर नहीं जाता है, और सुबह सुबह 5-6 बजे के टाइम पे आपको ज़्यादा भीड़ भाड़ नहीं रहती मंदिर में, जिससे क्या होता है ना कि आप शांति से एकदम अपना उपाय कर पाते हैं, आपको कोई टोका टाकी नहीं करता है। और आप यहाँ वहाँ भीड़ रहती है ना, तो आपका दिमाग डिस्टर्ब होता है, और एकदम अकेले में शांति में आप यह उपाय करेंगे तो बहुत अच्छे से हो जाता है। तो इसलिए मैं तो आप लोगों को यही कहूँगी कि हो सके तो आप सुबह 5-6 बजे के समय नहा धोकर साफ सुथरे से मंदिर जाएं। और जैसे कि कुछ बहनों के क्या कमेंट हैं कि मतलब ये जो रेड कलर का कपड़ा लेना है आपको, वो आपको एकदम कोरा कपड़ा लेना है, यूज किया हुआ नहीं लेना है, गंदा कपड़ा बिल्कुल भी नहीं लेना है, आपको साफ सुथरा नया कपड़ा लेना है। ये आपको किसी भी सिलाई वाले की दुकान से आप छोटा सा कपड़ा मांग सकते हैं, या तो आप खुद भी खरीद सकते हैं ब्लाउज पीस रेड कलर का, उसमें से आप इतना बड़ा छोटा सा टुकड़ा करके आप यह उपाय के लिए कपड़ा ले सकते हैं। तो फ्रेंड्स, इस तरीके से आपको कपड़ा लेना है, और आपको रेशम का धागा ही लेना है, क्योंकि यह रेशम का धागा टूटता नहीं है, अपने से खुलता भी नहीं है। जब आप इसको कमर में बांध लें तो फिर आप इसको थोड़ा सा माचिस या अगरबत्ती की मदद से आपको ये दोनों इस तरीके से वो करके यहाँ पे इसे जला लेना है, जिससे कि ये एकदम बिल्कुल पक्के तरीके से बंद हो जाता है, बिल्कुल भी नहीं खुलता है। तो मैं आज आप लोगों को पूरी डिटेल दे रही हूँ, बहुत अच्छे से समझा रही हूँ, तो इसलिए आप बहुत अच्छे से समझने की कोशिश करिए दोस्तों। और फिर देखिए, अब हम बात करते हैं कि उपाय करना कैसे है। तो दोस्तों, पंडित प्रदीप मिश्रा ने हमको बताया है कि तुमरुका जी महाराज जो थे उनका नाम लेकर हमको यह उपाय करना है। तो फ्रेंड्स, आपको मंदिर जाना है तो फूल, बेलपत्र, अगरबत्ती, दिया, जो भी आपके पास घी का दिया हो तो ज़्यादा अच्छा है,
और भोलेनाथ को जो भी आपके पास सामग्री हो चढ़ाने के लिए, आप अपने घर से जल भर कर ले जाएं मंदिर में चढ़ाने के लिए। तो क्या होता है, घर का जल हम लेकर जाते हैं बाबा के पास ना, तो हमारा घर का जल बाबा से हमारी मुसीबत, दिक्कतें, हर चीज खुद बता देता है। तो इसलिए अपने घर से जहाँ तक हो सके तो जल लेकर जाएं, पूरी सामग्री लेकर जाएं, और हस्बैंड वाइफ दोनों जाकर भोलेनाथ के सामने आसन लगा के बैठ जाएं और अच्छे से भोलेनाथ की पूजन अर्चना करें, बाबा को स्नान कराएं, चंदन लगाएं, टीका लगाएं, फूल बेलपत्र जो भी हो सब चीजें चढ़ाएं, भोग लगाएं। ठीक है, आपको इस तरीके से नॉर्मल जैसे पूजा करते हैं करने की पूजा कर लेना है भोलेनाथ की। उसके बाद आपको ये वाली जड़ लेनी है और 21 बार आपको भोलेनाथ के ऊपर से इस जड़ को घुमा लेना है, तुमरुका जी महाराज का नाम लेकर। ये देख सकते हैं आप स्क्रीन में तुमरुका जी महाराज, और लिखा हुआ भी है तो जिससे आप अच्छे से पढ़ सकते हैं। तो इस तरीके से आपको तुमरुका जी का नाम लेकर 21 बार शिवलिंग पर से घुमा लेना है। घुमाने के बाद आपको इसको हाथ में लेकर अपना नाम बोलना है। हस्बैंड वाइफ दोनों जन को अपना अपना नाम और अपने अपने पति पत्नी का नाम लेना है। जैसे कि मेरा नाम है राखी और मेरे हस्बैंड का नाम है अखिलेश, तो मैं बोलूंगी, हे भोलेनाथ, मेरा नाम राखी, मेरे हस्बैंड का नाम अखिलेश और मैं कश्यप गोत्र से हूँ। हे भोलेनाथ, मेरे को संतान प्राप्ति के लिए मैं आपका यह आंकड़े की जड़ का उपाय कर रही हूँ। हे भोलेनाथ, मेरे घर में भी संतान हो, हंसे खेले आंगन में, मेरे गोद में भी एक बच्चा हो। इस तरीके से आपको भोलेनाथ को जो भी अपने मन में हो बोलना है और अपना नाम, एड्रेस, गोत्र बोलना है कि मेरा गोत्र ये है, मैं यहाँ पर रहती हूँ। इस तरीके से आपको बोल देना है। और देखिए क्या है कि गोत्र बोलना बहुत ही इम्पोर्टेंट है, बहुत ही ज़्यादा। जिस तरीके से आजकल हम अपने मोबाइल, लैपटॉप, कंप्यूटर में पासवर्ड डाल के रखते हैं तो हमारे अलावा कोई नहीं खोल सकता, इसी तरीके से हमारा गोत्र होता है जिसको हमें हर जगह यूज करना होता है। पूजा पाठ में आप कोई भी बड़ी पूजा वगैरह करेंगे तो उसमें भी आपको अपना गोत्र बोलना पड़ता है, और कर्म कांड में भी आपको गोत्र बोलना पड़ता है, शादी ब्याह में भी आपको गोत्र बोलना पड़ता है। तो आप लोग पूछ रहे थे कि हम अपना गोत्र कैसे पता करें, तो फ्रेंड्स, जिस भी पंडित ने आपकी शादी कराई होगी उसको आपका गोत्र पता ही होगा। जैसे कि हमारे हिंदू धर्म में शादी होती है तो बहुत विधि विधान से शादी होती है, तो पंडित उसमें हर चीज पता करते हैं फिर शादी कराते। तो उसमें आप पंडित से अपने गोत्र पता कर सकते हैं, या आपके घर में कोई बड़े बुजुर्ग हों जो ओल्ड एज के, तो उनको भी आप अपना गोत्र पता होगा तो आप उनसे गोत्र पता कर सकते हैं। और रही बात कि पत्नी को किसका गोत्र बोलना है, हस्बैंड का या अपना, तो देखिए शादी के बाद हर औरत का गोत्र, उसके पति का गोत्र जो होता है वही उसके पत्नी का भी गोत्र हो जाता है। तो आपको इसकी टेंशन नहीं लेनी है, जो आपके हस्बैंड का गोत्र है वही आपको बोलना है। तो ये हो गई गोत्र की बात। उसके बाद आपको अपना घर का एड्रेस तो पता ही होगा और अपना नाम, अपने हस्बैंड का नाम तो पता ही होगा। बस आपको इस तरीके से सब कुछ भोलेनाथ से बोल देना है। और फिर आपको क्या करना है, जहां पर भी मंदिर के भोलेनाथ के सामने नंदी महाराज होंगे तो नंदी महाराज के बगल में जाकर आपको खड़े हो जाना है और भोलेनाथ से संतान की कामना करते हुए इस आंकड़े की जड़ को, धागे को वहीं पर ही बांध लेना है। तो आपको समझ में आया होगा यह उपाय कैसे करना है। बहुत ही आसान है यह उपाय करना। तो फ्रेंड्स, मैंने आपको बहुत ही अच्छे और सिंपल तरीके से बताया है कि आपको यह उपाय कैसे करना है। तो आई होप कि आप सभी को समझ में आ गया होगा। और हाँ, आप किसी भी पौधे से ये जड़ निकाल सकते हैं, पौधा बड़ा छोटा कैसा भी हो, बस आपको पौधे को उखाड़ना नहीं है, बस आपको उसके नीचे से मिट्टी खोदकर जड़ को निकाल लेना है फ्रेंड्स। तो क्योंकि देखिए, किसी भी पौधे को उखाड़ना तो कोई अच्छी बात नहीं है, बल्कि हमें तो पौधा लगाना चाहिए। इसलिए मैं कह रही हूँ कि पौधे को उखाड़ना बिल्कुल भी नहीं। अगर आपसे गलती से उखड़ भी जाता है तो हो गया, आप क्षमा मांग लीजिएगा भगवान से और उसको उसी मिट्टी में दबा दीजिएगा। अगर वो लग जाता है तो अच्छी बात है।
है ना फ्रेंड्स। तो आपको यह उपाय करने के बाद किसी को भी इस उपाय के बारे में बताना नहीं है, सिर्फ हस्बैंड वाइफ को अपने तक ही यह उपाय की बात रखनी है। जब तक आपको प्रेगनेंसी 3-4 महीने तक पूरी नहीं हो जाती है, तब तक आप किसी को भी यह बात ना बताएं। अपने घर में अगर बहुत ज़्यादा ज़रूरत हो तो जिसको बताना बहुत ज़रूरी है उसी को बताएं, ताकि आप किसी को भी यह सब ना बताएं, क्योंकि उपाय हर किसी को बताने से फिर फलित नहीं होता है। इसलिए मैं कहूँगी कि आप जब भी उपाय करें तो ये बात अपने तक रखें फ्रेंड्स। तो जिनको भी प्रेगनेंसी नहीं हुई है वह दोबारा यह उपाय करें। 3 महीने तक इसको बांध कर रखें और 3 महीने के अंदर आपको अगर रिजल्ट नहीं मिलता तो आप इसको खोल दीजिए, दोबारा उपाय करिए। और अगर इस उपाय से आपकी गोद नहीं भर रही तो आप एक बार सीहोर ज़रूर जाएं। पंडित प्रदीप मिश्रा का जो मंदिर है, जहाँ पर सीहोर में, भोपाल इंदौर के बीच में है, भोपाल से 2 घंटे का रास्ता है सीहोर, तो आप वहाँ पर ज़रूर जाएं। वहाँ मंदिर पे भी जाने से बहुत जल्दी गोद भर जाती है, क्योंकि मेरे कहने पर खुद मेरी 1-2 फ्रेंड वहाँ गई हैं, जिनको भी 5-6 साल से बेबी नहीं था। वहाँ से आने के बाद उनको भी 2 मंथ के बाद बेबी कंसीव हो गया है। तो फ्रेंड्स आप सीहोर जा सकते हैं। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती हो, मेरी बताई हुई जानकारी अच्छी लगती हो, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दिया करिए, क्योंकि देखते बहुत सारे लोग हैं वीडियो को, बट सब्सक्राइब कोई नहीं करता है। फ्रेंड्स प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम।